हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एच कॉमर्स क्लासेस। आई एम संदीप रेड्डी। आज हम देखेंगे 11th स्टैंडर्ड का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो आज हम ये पॉइंट देखेंगे, इसमें हम पूरे कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ के ले लेंगे हम यहाँ पे। तो रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, तो आज इसको हम समझ के लेंगे। इसमें बेसिकली दो टाइप्स है यहाँ पे रिकॉर्ड करने की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। नंबर वन है इंडियन सिस्टम और नंबर टू है इंग्लिश सिस्टम। तो अंडर द इंग्लिश सिस्टम यहाँ पे भी दो सब टाइप्स है इसके। यहाँ पे सिंगल एंट्री सिस्टम है और डबल एंट्री सिस्टम है। तो अब हम समझ के लेते हैं इसको वन बाय वन कि इंडियन सिस्टम क्या होता है और इंग्लिश सिस्टम क्या होता है। बेसिकली देखा जाए तो इंडियन सिस्टम जो होता है, इंडियन सिस्टम मेंटेन्स रिकॉर्ड इन इंडियन लैंग्वेज। मतलब अपने जैसे कि अलग अलग स्टेट की जो रीजनल लैंग्वेजेस होते हैं उसमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करना या तो फिर मेंटेन करना, उसे इंडियन सिस्टम कहते हैं। जैसे कि सच एज मराठी, हिंदी, उर्दू, गुजराती एटसेट्रा। जो इंसान जिस स्टेट से बिलोंग करता है वो इंसान उसी अपने लैंग्वेज में उसे मेंटेन करता है, तो उसे कहते हैं इंडियन सिस्टम कहते हैं। इसमें कोई आपको कोई रूल्स या रेगुलेशन फॉलो करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इंग्लिश सिस्टम की, तो यहाँ पे दो टाइप्स होते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। सो दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट। बेसिकली देखा जाए तो ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम जो मेथड होता है, ये दो टाइप्स के ही रिकॉर्ड्स मेंटेन करती हैं। पहला है कैश बुक और दूसरा है पर्सनल अकाउंट। और इसे ये भी कहा जाता है इट इज एन अनसाइंटिफिक मेथड एज वेल एज इनकम्प्लीट मेथड। इसे ये भी कहा जाता है, इसे अनसाइंटिफिक और इनकम्प्लीट भी मेथड कहा जाता है यहाँ पे, क्योंकि ये सिंगल एंट्री होती है। क्योंकि यहाँ पे जो हम डबल एंट्री देखते हैं और सिंगल एंट्री देखते हैं, इसका एक ही एस्पेक्ट का इफेक्ट होता है यहाँ पे, डेबिट या तो फिर क्रेडिट का। बट अगर हम बात करते हैं डबल एंट्री सिस्टम की, डबल एंट्री सिस्टम इज द मोस्ट साइंटिफिक मेथड। इसे क्या माना गया यहाँ पे, साइंटिफिक मेथड एज वेल एज under this system double or two folded effects are there। टू फोल्ड मतलब क्या होता है, एक एंट्री का डेबिट और दूसरे एंट्री का क्रेडिट में इफेक्ट होना ही होना है कंपलसरी। तो अकॉर्डिंग टू द कंपनी दैट वी आर फॉलोइंग डबल एंट्री सिस्टम, every debit has an equal and corresponding credit of the same amount is the basic principle of double entry system। जो डेबिट में अमाउंट है हमारा, वो अमाउंट क्रेडिट में ही रहेगा, ये उसका रूल्स रहेगा। और इसे कहेंगे हम यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम कहेंगे यहाँ पे। अब बात करते हैं कुछ एलिमेंट्स होते हैं डबल एंट्री सिस्टम की। तो डबल एंट्री सिस्टम के जो एलिमेंट्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पहला एलिमेंट है यहाँ पे ड्वेल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। यहाँ पे क्या होता है, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं वहां पे। हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं वहां पे। नंबर वन है ड्वेल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज टू द लेजर्स, बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंसेस एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स। बेसिकली ये जो एलिमेंट्स है, इसी के ऊपर पूरा हमारा अकाउंट्स कवर होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया इसके बारे में, जैसे कि कॉन्सेप्ट या तो फिर रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। तो आपको अगर ये पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे टॉपिक के साथ, दूसरे पॉइंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।